नमस्कार, मैं आयुष आनंद सत्य समाचार के लोकमंथन सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हम आज के एपिसोड में लोकमंथन के एक और मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है विश्वावलोकन। हमने अपने पिछले एपिसोड्स में यह जाना कि भारतीय मानस में आदि काल से ही विश्व के प्रति वासुदेव कुटुंबकम की भावना निहित रही है। हम अपने आज के एपिसोड में भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण का विस्तृत समीक्षात्मक निरीक्षण करेंगे। भारत प्राचीन काल से ही अपने आर्थिक समृद्धि, ज्ञान एवं दर्शन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि पूरी मानव जाति जितना भारत देश की ऋणी है उतना किसी और देश की नहीं है। वो कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दुनिया घूम कर आया हूं, मैं उन्हें भी जानता हूं और हमें भी। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हुए विवेकानंद कहते हैं कि अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक अपना काम धाम छोड़कर मेरे भाषणों को सुनने के लिए घंटों बैठे रहते थे और ऐसा प्रतीत होता था मानो वे वर्षों से प्यासे हैं और मैं उन्हें पानी पिला रहा हूं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। भारत ने पूरे मानव जाति को हमेशा से वो ज्ञान दिया है जो किसी के पास नहीं है। विवेकानंद द्वारा कही गई ये सारी बातें रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित किताब फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में अंकित है, जो कि 1897 में विश्व दौरे से लौटने के बाद विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषणों का ही संकलन है। विश्व प्रसिद्ध लेखक एवं पद्म भूषण आचार्य डेविड फ्रोले बताते हैं कि भारतीय सभ्यता इस पृथ्वी पर बसे सभी सभ्यताओं की जननी है और यही कारण है कि आज भी कई एशियाई और यूरोपीय देशों में ऐसी परंपराएं या धार्मिक संस्करण पाए जाते हैं जिनमें वैदिक सभ्यता के अंश विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप यूरोप के लिथुआनिया में एक समुदाय है रोमा, जिनके परंपराओं और धार्मिक संस्करणों में अग्नि की अहम भूमिका है, जिसे वो देवता मानकर उसकी पूजा करते हैं। आर्मेनिया के लोग सूर्य को एक शक्तिशाली ईश्वर के रूप में देखते हैं और खुद को चिल्ड्रन ऑफ सन यानी सूर्य पुत्र या पुत्री कहकर बुलाते हैं। पश्चिमी एशिया का यजीदी समुदाय भी सूर्य को ईश्वर मानता है और सूर्योदय, दोपहर और सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके उनकी आराधना करता है। ये सभी उदाहरण वैश्विक स्तर पर भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रभाव और स्वीकृति की पुष्टि करते हैं। भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण के निर्माण में विदेशों से आए यात्रियों एवं इतिहासकारों द्वारा रचित यात्रावृत्ति, ग्रंथ एवं पुस्तकों की भी अहम भूमिका रही। भारतीय राजनीतिक वैज्ञानिक और इतिहासकार प्रोफेसर मीनाक्षी जैन के अनुसार प्राचीन एवं मध्य युग के 11वीं सदी तक भारत के ऊपर जो भी लिखा गया उसमें भारत को एक आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन उसके बाद खासकर मुगल साम्राज्य से भारत के प्रति दो विपरीत दृष्टिकोणों का निर्माण किया जाने लगा। जहां एक ओर कुछ रियल इंटेलेक्चुअल्स भारत के सामाजिक एवं लौकिक परंपराओं को मूल वैदिक ज्ञान का प्रभाव मानते थे और उन्हें बड़े सम्मान से देखते एवं प्रस्तुत करते थे, वहीं दूसरी ओर कुछ फेक इंटेलेक्चुअल्स और लालची लोगों ने पहले भारत का आर्थिक शोषण किया और फिर उसके निर्धनता को उसके सामाजिक एवं आध्यात्मिक पिछड़ेपन के प्रभाव के रूप में प्रस्तुत किया। भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण के निर्माण में रियल और फेक इंटेलेक्चुअल का यह जंग आज भी जारी है। आजादी के बाद कम्युनिस्टों द्वारा विऔपनिवेशिकता के नाम पर मार्क्सवादी सिद्धांतों को भारतीय मानस पर थोपने का पुरजोर कोशिश किया गया। कम्युनिस्टों ने जहां एक ओर देश में अराजनैतिकता का भाव पैदा करने का कोशिश किया, वहीं दूसरी ओर वैश्विक पटल पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पिछड़ा साबित किया जाने लगा और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी होने लगे थे। मगर लोकमंथन जैसे राष्ट्रवादी प्रयासों की वजह से आज विश्व कम्युनिस्टों के इस मनोवृत्ति से परिचित हो रहा है, जिसका नतीजा यह है कि आज बहुत सारे कम्युनिस्ट भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक संस्कृति में रुचि लेने लग गए। आज पूरा विश्व भारत को पुनः सम्मान की दृष्टि से देखता है।
आर्थिक स्थिति में भी भारत आज विश्व का 5वां सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ रहा अर्थव्यवस्था बन चुका है। हाल ही में हुए कोरोना महामारी में जब पूरा विश्व संकट की घड़ी से गुजर रहा था, तब उसने भारत के ध्यान एवं योग विद्या को ही अपना पहला हथियार बनाया। कोरोना काल में भारत ने पूरे विश्व को एक बार फिर अपनी शक्ति एवं समावेशी आचरण दोनों का परिचय दिया। भारत ने जहां एक ओर अपनी निजी वैक्सीन बनाकर अपने सामर्थ्य को दिखाया, वहीं दूसरी ओर वासुदेव कुटुंबकम का पालन करते हुए कई देशों को सहायता भी प्रदान किया। भारत जैसे जैसे अपने मूल से जुड़ता जाएगा, वो विश्व गुरु बनने के अपने प्राचीन ख्याति से उतना ही करीब आता जाएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। लोक मंथन से जुड़े और खबरों के लिए देखते रहे स्वच्छ समाचार।